लास्ट क्लास में हम लोगों ने थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम लोग गूगल एड्स का प्रैक्टिकल देखेंगे। इसके लिए आपको आना है ads.google.com। ठीक है, तो ये आपका इसका लैंडिंग पेज रहेगा गूगल एड्स का। और यहाँ पर एक बिगिनर के लिए कंप्लीट गाइड मेंशन है, लाइक वेयर टू स्टार्ट, सॉल्यूशंस, लर्निंग एंड इनसाइट्स एंड गेट सपोर्ट। तो सभी फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। गूगल एड्स में आप यहाँ देखोगे जैसे कि गोल्स करके हमें कुछ यहाँ पर मिल रहा है, पार्ट हाउ इट वर्क्स, कॉस्ट, आर्टिकल्स एंड केस स्टडीज, एक्सपर्ट सपोर्ट। तो आप यहाँ पर जब साइन इन करते हैं गूगल एड में, तो पहली चीज़ तो कि जीमेल में आपको लॉगिन रहना है और किस किस तरह के हम लोग एड्स बना सकते हैं वो सारी चीज़ आपको इसमें मिल जाएंगी। जैसे गोल्स, अचीव ऑल योर गोल्स इन वन प्लेस। गूगल एड्स help you figure out what matters most to your business, so you choose solutions that lead to success. So with the help of Google Ads we can generate leads, we can boost online sales, offline sales यानी कि फिजिकल स्टोर अगर अपना है तो हम लोग उस पर वॉक-इन्स बढ़ा सकते हैं। अपने ब्रांड की अवेयरनेस हम लोग यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐप है तो आप उसके लिए इंस्टॉल जो होते हैं या फिर जो प्री रजिस्ट्रेशंस होते हैं आप उनको भी बूस्ट कर सकते हैं। ग्रो योर ऐप विद द राइट कैंपेन। तो जैसे आप ऐप कैंपेन वगैरह बना सकते हैं, सर्च कैंपेन बना सकते हैं, डिमांड जनरेशन कैंपेन बना सकते हैं। कैसे? तो आप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर ऐड भी रन करा सकते हैं, ऐप कैंपेन जिसको लोग बोलते हैं। सर्च कैंपेन यानी कि गूगल में अगर कोई कीवर्ड आपका सर्च किया जा रहा है तो उस पर भी आपका ऐड डिस्प्ले हो सकता है। डिमांड जनरेशन कैंपेन, यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक मैप, यूट्यूब, यहाँ से शीट्स, गूगल, जीमेल, ठीक है, इन सभी के ऊपर एड्स वगैरह आपने रन किए जा सकते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी इसके अंदर। अब मान लीजिए कि फ़र्ज़ करें आप कि आपको गूगल ऐड चलाना है बट यू डोंट हैव इनफ नॉलेज हाउ टू रन गूगल ऐड, तो आप एक्सपर्ट सपोर्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, गेट स्टार्टेड विद गूगल एड्स एक्सपर्ट। तो स्पीक टू वन ऑफ आवर एक्सपर्ट्स एंड वी विल प्रोवाइड इजी फर्स्ट स्टेप्स टू जंप स्टार्ट योर कैंपेन। मंडे टू फ्राइडे 9 to 6 या 5 का इनका टाइमिंग होता है जिसमें आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे योर 20,000 इन एड क्रेडिट अवेट्स, साइन अप एंड कंप्लीट बिलिंग सेटअप टू रिडीम योर ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अगर आपको 20,000 रुपीज़ का एड क्रेडिट लेना है तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। आपको 20,000 रुपीज़ फर्स्ट अपना गूगल ऐड पर 60 डेज़ के अंदर अपने बर्न करना होगा, तब आपको गूगल 20,000 रुपीज़ का उसके लिए ऐड क्रेडिट देगा। ऑफर बी, जहाँ पर आपको 40,000 रुपीज़ का गूगल ऐड क्रेडिट दे रहा है, इसमें गूगल कहता है आप 60,000 रुपीज़ बर्न करो 60 दिन के अंदर, 1,000 रुपीज़ पर डे और 40,000 रुपीज़ का ऐड क्रेडिट आपको मिल जाएगा। ऑफर सी, 1,20,000 रुपीज़ आपको 60 दिन में बर्न करना है गूगल के ऊपर, तो आपको 60,000 रुपीज़ का ऐड क्रेडिट मिलेगा, यानी कि 2,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। तो ये वेलकम ऑफर होते हैं, ठीक है, और जितने भी नए गूगल ऐड अकाउंट होंगे सभी को ऊपर ये ऑफर मिलता है। तो यहाँ पर ये सभी क्लिकेबल्स अवेलेबल है, इनको आप चलाइए। ठीक है, वैसे मैं इनको आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ सारी चीज़ें। हम यहाँ से मूव करेंगे साइन इन मेथड में। तो इस तरह से आपका एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा।
गूगल ऐड अकाउंट के अंदर क्या होता है, कैंपेन। कैंपेन हम यहाँ से प्लस करके एक नया क्रिएट करते हैं इस तरह से। अगर आपके कैंपेन कुछ ड्राफ्ट में पड़े हुए हैं तो आपको यहाँ दिखेंगे, ठीक है। इस तरह से काफ़ी सारे कैंपेन ड्राफ्ट में भी अवेलेबल है। तो हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। कैंपेन, न्यू ऐड कैंपेन, थोड़ा वेट कीजिए। गूगल आपके सामने कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स ऑफर करेगा। अब एक पर्सन है जिसको सेल्स बूस्ट करना है, एक पर्सन है जिसको सेल्स बढ़ाने के लिए लीड जनरेट करना है, एक पर्सन है जिसको अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है बहुत अच्छे से, तो वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना चाह रहा है, एक पर्सन है जिसको अपने ऐप को प्रमोट करना है, एक पर्सन है जो मार्केट में बिल्कुल न्यू है तो उसको पहले अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन के लिए रन करना है, एक पर्सन है जिसका फिजिकल प्रेजेंस मार्केट में अवेलेबल है तो वो अपने लोकल स्टोर पर विजिट लाना चाह रहा है, लाइक अरीना एनिमेशन, और एक पर्सन है जिसको गूगल पर काम तो करना है, आया वो ऐड चलाने के लिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव मिसिंग है यहाँ पर, वो नहीं दिख रहा। जैसे एग्जांपल मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि मेरे को वीडियो के ऊपर व्यूज़ या सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, बट मुझे यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। तो क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस में आप आओगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे वीडियो, ठीक है, डिस्प्ले ऐड, शॉपिंग ऐड, इस तरह से कुछ एडिशनल फीचर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब जो वीडियो के लिए आया होगा, रीच व्यूअर्स ऑन यूट्यूब एंड गेट कन्वर्जन्स, ठीक है, तो इजीली यहाँ से अपना बना सकते हैं। बट ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई पर्सन गूगल ऐड पर आया और उसको अपना ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं कि मैं पैसे तो खर्च करने आया हूँ लेकिन मुझे क्या करना है मुझे ये नहीं पता। तो सोचिए गूगल ने कितना बढ़िया तरीके से यूज़र एक्सपीरियंस यहाँ पर यूज़ किया हुआ है कि उन्होंने हर किसी का ख्याल रखा है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपने सेल्स का ऑप्शन चूज किया और आप यहाँ से कंटिन्यू करते हैं तो नोटिस कीजिए सर्च, परफॉर्मेंस मैक्स, डिमांड जनरेशन, डिस्प्ले, शॉपिंग एंड वीडियो, ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। लीड, यहां पर भी आपको सेम ही ऑप्शन मिलेंगे। वेबसाइट ट्रैफिक, यहां पर भी आपको सेम ही ऑप्शन मिलेंगे। ऐप प्रमोशन, यहां सिर्फ ऐप की बात होगी। अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, इसमें डिस्प्लेज और वीडियो, ये दो चीज़ आपको मिलेंगी। अब ये सबसे बढ़िया किसके लिए रहता है, या तो बिल्कुल नए ब्रांड के लिए या फिर रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग, कि लाइक एक पर्सन है जिसने अमेज़ॉन या फेसबुक पे कोई प्रोडक्ट देखा बट बाय नहीं किया, तो ऐसे लोगों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। या फिर वीडियो के ऊपर व्यूज़, तो देखो ये और फिल्टर हो गया, सिर्फ वीडियो का ऑप्शन आएगा इसके अंदर। लोकल स्टोर विजिट, इसमें आपको परफॉर्मेंस मैक्स का ऑप्शन मिलेगा देखने के लिए। बाकी तो ये माइक्रो लेवल पर होते ही आपके, ठीक है। तो आप यहां से ये जो फर्स्ट तीन ऑप्शन देखते हैं, तीनों के अंदर सेम ही आउटपुट ले सकते हैं, बट चलाने का तरीका लिटिल बिट बदल जाता है। जैसे अगर हम लोग सबसे पहली चीज़ कि एक स्क्रैच से चलते हैं कि हम एक XYZ कोई क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, ब्रांड है, बिजनेस है, व्हाटएवर जो भी है, तो उसमें हमें पहले उसको क्या करना है, तो उसकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आना है ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, बार बार आए, फिर हम उनको टारगेट करेंगे किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। हमने चूज किया वेबसाइट ट्रैफिक, आप यहाँ से अपना गोल डाल सकते हो, ठीक है। ऐड गोल में आप आओगे, गेट डायरेक्शन, तो क्या होगा, जैसे ही कोई यहाँ पर सर्च करेगा
कैफे नियर मी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली क्या हुआ, सबसे पहले लोकल एसईओ वाला पार्ट मुझे ऊपर दिखाई दे रहा है, सभी कैफे रेटिंग वाइज यहाँ पर अवेलेबल है। फिलहाल ये रजौरी गार्डन की वो ले रहा है लोकेशन, मैं इसको चेंज करूंगा यहाँ पर। ब्रॉडबैंड के साथ यही थोड़ा सा दिक्कत होता है। कैफे नियर मी इन प्रीत विहार, फिर सर्च को इस तरह से चलाओ। तो ये चंद्र विहार आ गया आपका। हाँ, अभी प्रीत विहार का डेटा में मिलना स्टार्ट हो गया इसमें। फिलहाल आप देखेंगे ये कैफे जो है वो क्लोज आ रहे हैं इस तरह से। अगर इनमें ऐड चल रहा होगा, मैप पर भी ऐड चलाया जा सकता है, जैसे ज्वेलर्स इन प्रीत विहार, और मैं मैप में आ जाता हूँ। अगर इनमें किसी पर ऐड चल रहा होगा तो उसका प्रीव्यू थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। अब देखो यहाँ पर कहीं पर स्पॉन्सर लिखा नहीं आ रहा, होता तो टॉप में हमें मिल जाता। कुछ और सर्च करेंगे, बाइक शोरूम नियर मी। अभी देखो ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग में देख रहे हैं, और ऐड को क्या होता है ना कि इस तरह से हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं कि कितने बजे से हमारा किस टाइम पर पर्टिकुलर आपका ऐड लोगों को दिखना स्टार्ट होगा, अननेसेसरी आपका बजट बर्न ना हो। फिलहाल अभी मैप पर हम ऐड नहीं देख रहे हैं, कुछ और देखते हैं। अरीना एनिमेशन, देखो क्या लिखा रहा है, स्पॉन्सर, ठीक है। यहाँ पर विजिट साइट भी है, ये देख रहे हो। तो जिस पर ऐड चलता है ना, वो बीकन कुछ इस तरह से दिखाई देता है आपको, जबकि ये बीकन इस तरह से होता है आपका लोकेशन पिन जिसको लोग बोलते हैं, बट ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर मैंने जो कीवर्ड पहले ऊपर डाले थे, अगर उन पर ऐड होगा तो वो एक तो यहाँ मैप में स्पॉन्सर आ जाएगा, और दूसरा यहाँ पर उसका शेप जो है वो डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हम डायरेक्शन के लिए भी यहाँ से चला सकते हैं। आप गेट डायरेक्शन में क्लिक करके यहाँ से अपना गोल वगैरह डिफाइन कर सकते हो। कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। इसके अंदर अब आपको कौन सा ऐड बनाना है, ओनली सर्च चूज कीजिए, अपने ब्रांड और बिजनेस का नेम यहाँ बताइए, एंड कंटिन्यू। तो ये हम लोग वेबसाइट ट्रैफिक के ऊपर एक सर्च ऐड अपना बना रहे हैं इस तरह से। आप कंटिन्यू करेंगे। क्या आप इनमें से कोई पहले का चूज करना चाहते हैं या फिर नया बनाना चाह रहे हैं? आप चूज करेंगे स्टार्ट न्यू। अब आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलेंगे इस तरह से, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आता है बिडिंग। बिडिंग क्या है? तो जब हम लोगों ने गूगल ऐड का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था कि कोई पर्सन है जो $2 पे करने के लिए तैयार है, कोई पर्सन है जो $4 पे करने के
$4 के बाद में 6 और कोई 6 के बाद में 8 पे करने के लिए रेडी। तो आप कॉस्ट पर एक्शन अगर यहाँ पर कोई सेट करना चाहते हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शनल है। अदरवाइज आप गूगल को डिसाइड करने दीजिए कि क्या करना है। तो एक होता है क्लिक वाला मॉडल, एक होता है इम्प्रेशन वाला मॉडल, यानी कि CPM जिसको लोग बोलते हैं। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ से कन्वर्जन पर फोकस करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ देखेंगे तो गूगल के रिकमेंडेशन है कन्वर्जन वैल्यू या क्लिक्स, इस तरह से। तो आप यहाँ से बिड अपनी लगा सकते हो, मैं पर क्लिक पर इतना पे करने के लिए रेडी हूँ, इससे ऊपर का है तो नहीं, इससे कम का है तो नहीं। तो आप अपने यहाँ पर सेट कर पाओगे मैक्सिमम। फिलहाल इसको मत लगाइए क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं होगा कि कितना आपको सेट करना है इसके। एक आता है कस्टमर एक्विजिशन, बिड फॉर न्यू कस्टमर ओनली, योर कैंपेन विल बी लिमिटेड टू ओनली न्यू कस्टमर रिगार्डलेस ऑफ योर बिड स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर एक कंडीशन रहती है कि कम से कम 1000 एक्टिव मेंबर्स एटलीस्ट वन नेटवर्क। तो डिफाइन एग्जिस्टिंग कस्टमर लिस्ट। तो यहाँ पर जाके आप न्यू कस्टमर, अब आप यहाँ पर देखोगे सजेस्टेड वैल्यू, तो इस तरह से आपके न्यू कस्टमर के ऊपर आपको कुछ डिफरेंट वैल्यूज दिखना स्टार्ट होंगी। बट ये आप तब कीजिएगा जब आप यहाँ पर एक अच्छा खासा ऐड रन कर ले, उसके बाद, उससे पहले नहीं, ठीक है। दिस कैंपेन विल नॉट रन। To fix this campaign, you can either include an audience segment with at least 1000 active members in at least one network, or turn off this setting until you have added an eligible audience segment। मतलब कि हमें पहले ऑडियंस अपनी बनानी पड़ेगी, नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है। इसके बाद कैंपेन सेटिंग्स में आप आएंगे तो गूगल सर्च पार्टनर्स नेटवर्क, ठीक है, यहाँ पर हमारा ऐड चलेगा और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पर भी हमारा ऐड डिस्प्ले होगा। हमने यहाँ से ऑन कर दिया इसको। ऐड कहाँ दिखाई देगा? रिलेवेंट साइट्स, अगर कोई एनिमेशन से रिलेटेड साइट है, VFX से रिलेटेड साइट है, वहाँ पर आपका ऐड आएगा। वीडियोज़, एप्स अक्रॉस गूगल लाइक यूट्यूब एंड द इंटरनेट व्हेन यू हैव लेफ्ट ओवर सर्च बजट। इसके बाद ऑप्शन आता है आपके पास लोकेशंस, कहाँ चलाना है, वर्ल्ड वाइड, पैन इंडिया या स्पेसिफिक। हमने बोला कि हमें सिर्फ दिल्ली में ऐड रन अपना करना है। तो दिल्ली देखिए, वर्ल्ड वाइड कहाँ पर है, इंडिया, कैलिफोर्निया US, न्यूयॉर्क में भी है, ओहियो में भी है, मिशिगन में भी है, इस तरह से बहुत सारी जगह पर अवेलेबल है। हम चूज़ करेंगे यूनियन टेरिटरीज, इसमें ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली दोनों आपके कवरअप हो जाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्या दिल्ली को इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है या नियर बाई में ऐड चलाना है। हमने बोला भाई दिल्ली में तो चलाना ही है। इसके बाद दिल्ली दोबारा लिखेंगे, दिल्ली की टेरिटरी जो पड़ रही है उनमें भी चलाना है। तो नियर बाई में क्या क्या है, जैसे कि गुरुग्राम, दादरी, सोनीपत, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ये हमने यहाँ से सबको इंक्लूड कर लेना है। हो सकता है कि पर्टिकुलर दिल्ली के किसी पिन कोड पर आपको ना चलाना हो, जैसे कि हम प्रीत विहार में है, हमने लिखा 110092, ये हमारा यहाँ का आ गया। हमने इसको बोला 67 लाख लोगों की जो रीच है, मैं इसको यहाँ पर एक्सक्लूड कर रहा हूँ। तो इतने लोगों को यहाँ पर पिन कोड पर ऐड आपका डिस्प्ले नहीं होने वाला है। अब इसको समझते हैं ये क्या चीज़ है। ये होती है आपकी एक्टिव डिवाइसेस, ठीक है, ये आपकी एक्टिव डिवाइसेस। इस तरह से आप सेलेक्ट डिसेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कंट्री, सिटी, रीजन या फिर पोस्टल कोड, इनके बेसिस पर लोकेशन प्लान कर सकते हैं। फिर आता है कस्टमर, सेलेक्ट द लैंग्वेज योर कस्टमर स्पीक। इंग्लिश बोलने वाले लोगों को मुझे ऐड दिखाना है, हिंदी बोलने वाले लोगों को मुझे अपना ऐड दिखाना है। और कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज है आपकी तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे इंडिया में आपको बंगाली मिल जाएगा, ठीक है, और आपको मिल जाएगा गुजराती मिल जाएगा, ठीक है, आपको और नीचे आएंगे तो अपनी और पंजाबी मिल जाएगा, ठीक है। तो किस किस तरह के लोग आप टारगेट करना चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। अब देखो ये जो हमने अभी यहाँ देखा था ना बिडिंग के टाइम पर, वो सेगमेंट यहाँ आता है, ऑडियंस वाला लोड हो जाएगा अभी।
ठीक है, जैसे आर्ट्स एंड डिज़ाइन एजुकेशन, मुझे सिर्फ इनको अपना ऐड दिखाना है, तो इसमें 1000 एक्टिव मेंबर होने चाहिए तब आपका ऐड चल जाएगा, तो ये नहीं चलेगा। तो ऐसे यहाँ पर टोटल 23 सेगमेंट बने, ड्राइंग एंड एनिमेशन सॉफ्टवेयर, डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, आर्ट्स एंड क्राफ्ट सप्लाईज, वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, एंटायर एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, तो ये इस तरह से बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। मेरा सजेशन, स्टार्टिंग में इसको मत यूज़ करो, 15-20 दिन ऑब्जर्व करो, देन फिर आप अपना कस्टमाइज करो। Select audience segment to add to your campaign. You can create new your data segment by clicking on new segment in search tab. वीकली इंप्रेशन इसके अनअवेलेबल है। फिलहाल ये अब इस पर डेटा बनाएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास उतना डेटा है नहीं। इसको एक बार दोबारा से फिलअप कर देंगे। इंक्लूड नियर बाय, जहाँ नहीं चलाते हैं उसको डिफाइन करेंगे। लोकेशन ऑप्शंस में आपके पास कंट्रोल आएंगे दो, प्रेजेंस और इंटरेस्ट। जितने भी हमने लोकेशन सेलेक्ट किए, अगर यूजर्स में आता है और उसका इंटरेस्ट है, या तो उस बेसिस पर ऐड दिखाई दे, या फिर खाली वो उस लोकेशन में आ चुका है पर्सन, पिन कोड पर अवेलेबल है, तो सिर्फ प्रेजेंस के बेसिस पर ऐड दिखाई दे। तो गूगल देखो स्मार्ट है, क्या कहता है, रिकमेंडेड। भाई सीधी सी बात है, खाली प्रेजेंस के बेसिस पर लोगों को ऐड दिखाओगे, बजट जल्दी बर्न हो जाएगा आपका। और अगर आप इंटरेस्ट के प्रेजेंस के बेसिस पर दिखाओगे, जो भी इस पिन कोड में होगा और एनिमेशन वगैरह में इंटरेस्ट रखता होगा, उसी को आपका ऐड दिखाई देगा। ठीक है, इंग्लिश डिफॉल्ट होता है। सेगमेंट का भी यूज नहीं करेंगे, इसको मैं समझा देता हूँ आपको। ऑडियंस सेगमेंट, हु दे आर, डिटेल्ड डेमोग्राफी। पहला है पेरेंटल स्टेटस, उसमें पेरेंट्स, और यहाँ पर पेरेंट्स किस एज ग्रुप के हैं वो टारगेट है। अब यहाँ पर आप देखो, जैसे पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट्स 0 to 1 यानी कि न्यू बॉर्न, फिर है 1 to 3 टोडलर्स, प्री स्कूलर्स, ग्रेड स्कूलर्स एंड टीन्स। अब मान लीजिए कि एक बच्चा है जो डे केयर में रहता है, उसके मदर फादर कहीं वर्किंग है, उस केस में आप इनको टारगेट करोगे। अगर एक बच्चा है जो प्ले स्कूल में जाता है, ठीक है, तो आप
इस वाले पार्ट को टारगेट करोगे, इसमें प्ले स्कूल और डे केयर दोनों कवर हो जाएंगे। ये कोई स्कूल वगैरह अपना चला सकता है ऐड, जहाँ पर बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं अपना 10-12 तक के लिए। तो बेसिकली पेरेंट्स ऑफ टीन्स, यहाँ पर ये 12 तक का पूरा आ जाएगा, क्योंकि 16-17 साल का बच्चा अपना क्या करता है, वो अपना 12th कंप्लीट करता है। तो इस तरह से आपके पास कंट्रोल आते हैं पेरेंट्स के। इसी में आपको ऑप्शन मिलेगा मैरिटल स्टेटस, सिंगल, इन रिलेशनशिप और मैरिड। तो यहाँ पर आप उस तरह से भी अपने ऐड वगैरह प्लान कर सकते हैं। सिंगल के लिए जैसे कुछ प्लेटफॉर्म आज की डेट में, बहुत पहले से आज की डेट में क्या, जैसे जीवनसाथी.com, शादी.com, अगर वो ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं अपना, तो ऐड बना सकते हैं। तो अलग अलग स्टेटस के बेसिस पर ऐड दिखाए जा सकते हैं। एजुकेशन, जैसे कि अरीना चाहता है कि जितने भी करंट कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको ऐड दिखाया जाए, या जैसे कुछ BA, MBA इस तरह के जो कॉलेज इंस्टीट्यूट्स हैं उनके कॉल्स और आपके एड्स आते हैं आपके पास, उनको आप टारगेट कर सकते हो। होम ओनरशिप स्टेटस, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई बिल्डर है, रिलेटर है, वो अपने किसी प्रॉपर्टी का ऐड रन करना चाह रहे हैं, तो वो चाहते हैं जितने भी लोग रेंट पर रहते हैं उनको ऐड दिखाएंगे, और जिसका बजट है वो खरीद पाए। कुछ एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, विलास, पेंट हाउस वगैरह, तो हम उस केस में होम ओनर को टारगेट करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ती है, कहाँ पर किस तरह से हमें टारगेट करना है। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट का सेक्शन होता है। व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर, जैसे कि बैंकिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस, फूड एंड ड्रिंक, होम एंड गार्डन, लाइफस्टाइल एंड हॉबीज, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। सो मेनी डिफरेंट फीचर्स हैं, तो आप उनके बिहेवियर के हिसाब से वहाँ तक ऐड पहुँचा सकते हो। व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग, ठीक है। अगर इनमें से किसी भी सेगमेंट में कोई चीज़ सर्च की जा रही है तो वहाँ पर आप उसके बेसिस पर ऐड दिखा सकते हो। हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, योर डेटा सेगमेंट, ठीक है। तो आपके पास उस कंडीशन में डेटा होना चाहिए, और योर कंबाइंड ऑडियंस सेगमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से आप एक कंबाइंड सेगमेंट बना सकते हो, सेगमेंट का नेम, और यहाँ से आप जाके चूज़ कर सकते हो। फिर इसको आप और नैरो कर सकते हो अपने सेगमेंट को। तो इस तरह से आपका सेगमेंट जो होता है वो बनके तैयार हो जाता है। तो ऑडियंस को बाद में आप कंट्रोल कीजिए, स्टार्टिंग में नहीं, क्योंकि अगर आप शुरू में ऑडियंस को डिफाइन कर दोगे तो आप हो सकता है बहुत बड़े मास तक पहुंचने से रह जाओ। तो पहले टेस्ट एंड ट्रायल करते हैं कुछ टाइम के लिए, उसके बाद हम लोग ये काम करते हैं। बट हाँ, आपके स्ट्रेटेजी का पार्ट जरूर होना चाहिए। मोर सेटिंग, जिसमें आपको मिलेगा ऐड रोटेशन, जब भी हम लोग कोई ऐड बनाते हैं तो मैंने आपको जैसे थ्योरी पार्ट में बताया था कि हम लोग एक सिंगल ऐड नहीं बनाते, मल्टीपल ऐड बनाते हैं, जैसे A और B। तो यहाँ पर ऐड रोटेशन में क्या है, पहला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑन है, ऑप्टिमाइज, प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, ठीक है। इससे क्या होगा, गूगल ये पता करेगा कि A और B ऐड में से अच्छा रिस्पॉन्स किस पर आ रहा है, और उसी ऐड को फिर गूगल आगे एंड यूजर तक लेकर जाएगा। डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड्स इनडेफिनिटली, तो उस कंडीशन में आपका दोनों शफल होते रहेंगे, ठीक है। लेकिन ऑप्टिमाइज अगर आप चूज करोगे तो बेस्ट परफॉर्मिंग होगा, वही आपका और लोगों तक पहुंचेगा। रोटेशन के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट और एंड डेट। अगर आप अपने ऐड को आज बना रहे हैं तो करंट डेट ही लेगा, और एंड डेट अगर आप सेट नहीं करो तब तक चलता रहेगा जब तक आप ऐड को रोकेंगे नहीं, या फिर जब तक आपका बजट खत्म नहीं हो जाता है तब तक ऐड आपका लाइव रहेगा, और जैसे आपका बजट खत्म हो जाएगा ऐड ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। ऐड शेड्यूल, हमें 24/7 चलाना है तो ऑल डेज 0 कर दीजिए, और अगर आपका बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा है कि वीकडेज में चलता है या वीकेंड में चलता है तो आप यहाँ से वो भी चूज़ कर सकते हैं। या फिर मुझे अपने बजट को बहुत तरीके से इस्तेमाल करना है, तो मैंने बोला मंडे में जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं
वो तकरीबन 7 बजे या 8 बजे वो ऑफिस के लिए निकलते हैं और हद से हद 12 बजे तक वो ऑफिस पहुंच जाते हैं। फिर मैं कहता हूं कि शाम को 5 बजे से लोग निकलना स्टार्ट करते हैं और रात को मैं ये कहता हूँ कि 11:45 तक ऐड लाइव रहेगा। इससे क्या होगा, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही आपका ऐड चलेगा और अगर आपको ये लगता है कि ये मेरी सेटिंग सही है तो आप ऑल डेज पर भी इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सभी दिन सुबह 7 से 12 और शाम को 5 से इस टाइम पर मेरा ऐड चलेगा। तो ये प्लान किया जा सकता है इसके अंदर। मोर सेटिंग्स, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, क्लिक करने के बाद यूजर कहाँ जाएगा वो आप यूआरएल में डाल सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे यहाँ से ऑप्टिमाइज योर कैंपेन विद एआई मैक्स। आप इस फीचर को यहाँ पर ऑन कर लीजिए। गो टू बिडिंग, यहाँ पर जाके आप अपनी बिड वैल्यू लगा दीजिए कि भाई मैं कितना अमाउंट पे करने के लिए तैयार हूँ मैक्सिमम। ठीक है, तो हमने बोला जैसे कि 30। यूआरएल वगैरह हमने सब अपना ऐड कर लिया इसके अंदर। हमारा ब्रांड नेम से ऑटोमेटिकली सब कुछ फैच हो जाएगा डेटा। ये हमारे कीवर्ड्स आ गए इसके अंदर। अगर कोई ऐड ग्रुप बनाना है तो आप यहाँ पर बना सकते हो। ये हमारा एक ऐड बन चुका है और यहाँ से आप बोलेंगे जनरेट। यूआरएल है जहाँ पर यूज़र लैंड करेगा जाके फाइनली कोर्सेज के अंदर। और यहाँ पर आप देखेंगे हमारा ऐड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, एक्सीलेंट आ रही है इसके अंदर। ये सब हमारी रैंडम हेडलाइंस होंगी जो हर बार चेंज होती रहेंगी ऑटोमेटिकली। ये हमारे डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, और यहाँ पर डेस्कटॉप पर और मोबाइल पर ऐड आपको किस तरह से दिखाई देगा, इसका प्रीव्यू थोड़ी बहुत देर में टाइम लगता है, जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर एक शेयर का बटन रहता है, आप इस लिंक को क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो। और ये ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं, 14-15 दिन तक ऐड ये आपका, सॉरी कॉपी नहीं बढ़ गया, कॉपी नहीं।
ऑप्शन आपको मिलेगा कॉल आउट। कॉल आउट में हम क्या ऐड करते हैं, अपना पॉइंटर यहाँ लाइए। कॉल आउट शोज एडिशनल टेक्स्ट अबाउट पॉपुलर और यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ योर बिजनेस, योर एड। You can use them to highlight promotional offers such as free delivery or 24/7 customer support। तो हम यहाँ आते हैं कॉल आउट के अंदर। शायद मेरे कुछ बने नहीं हो पहले के, जैसे मैंने यहाँ पर एक बनाया है कॉल नाउ, ठीक है, अप्लाई नाउ, ज्वाइन टुडे। इस तरह से आप अपने अलग अलग बना के रख सकते हो। अगर आपको कोई नया बनाना है आप यहाँ से न्यू बना सकते हो कॉल आउट का टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर एडवांस ऑप्शन मिलेगा कि भाई कब से कब तक ये आपका रहेगा, उसकी स्टार्ट और एंड डेट आप यहाँ से प्लान कर सकते हो। हमने कॉल आउट इसमें लगा दिया है के अंदर। ये होते साइट लिंक्स। कई बार जब लोग गूगल में कोई कीवर्ड सर्च करते हैं उसके साथ में एडिशनल लिंक्स भी आते हैं, दिखाते हैं आपको। अगर एनिमेशन कोर्सेज पर किसी ने ऐड चलाया होगा, फिलहाल नीचे देखिए, यहाँ देख रहे हैं एनिमेशन कोर्सेज आफ्टर 10th 3D एनिमेशन कोर्सेज, ठीक है। ये देखो गेट लोकेशन वाला लगाया हुआ है। ऐसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ अरीना एनिमेशन, यहाँ देखेंगे वेबसाइट डायरेक्शन पर, तो ये आपके कॉल आउट्स होते हैं, ठीक है। और ये जो से पहले हमने देखा था यहाँ पर इस तरह से, दिस इज कॉल्ड साइट लिंक। आप यहाँ से आके अपने साइट लिंक वगैरह और उसके फाइनल यूआरएल को आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो इसके अंदर। मोर assets types improve your ad performance। वैसे आपका ad ऑलरेडी एक्सेलेंट पर परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि कोई प्रमोशन ऑफर चलाना चाह रहे हैं आप, यहाँ आएंगे एक प्रमोशन बना लेंगे। जैसे मैंने क्रिसमस के लिए पहले ऑफर बनाया था, तो ऐसे हम लोग जैसे 15 अगस्त है तो हम लोग उसके लिए कोई ऑफर बना सकते हैं। ओकेजन आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जैसे बैक टू स्कूल, ब्लैक फ्राइडे, बॉक्सिंग डे, कार्निवल, चाइनीज़ न्यू ईयर। ऐसे यहाँ पर हम देखते हैं जैसे इंडिपेंडेंस डे का हमारा आ गया है, लैंग्वेज इंग्लिश है, यहाँ से लोग INR चूज़ कर लेंगे, ठीक है। मॉडरेट डिस्काउंट आप यहाँ से, या परसेंटेज डिस्काउंट, या फिर अप टू वगैरह कुछ रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आ जाएगा। या फिर परसेंटेज बेस अगर रखना चाहते हैं 10% का फ्लैट डिस्काउंट हम लोग यहाँ कर सकते हैं।
स्ट्रैटेजी प्लान करके कर सकते हो। स्टार्ट 14 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक हम उसको रखेंगे। तो URL वगैरह अगर इसमें डालना चाहते हो तो अपना डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सेक्स वगैरह कोई इसके ऊपर स्पेसिफिक दिखाना चाहते हो उसको भी हम लोग यहाँ पर शेड्यूल कर सकते हैं। इसी तरह से लोकेशन बेस अगर आपका कोई है तो आप यहाँ से लोकेशन वगैरह कोई डाल सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखें कि बिजनेस प्रोफाइल आपका होना चाहिए। तो गूगल माई बिजनेस पर अकाउंट अपना सेटअप करना पड़ता है। एप्लीकेशन अगर आपका कोई है तो आप अपनी एप्लीकेशन को भी इसमें ऐड करा सकते हैं। कॉलिंग का कोई नंबर अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो नंबर भी आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ जाइए, इंडिया चूज कीजिए और यहाँ से कोई नंबर उसमें आपका फीचर ऐड हो गया इस तरह से। नेक्स्ट, गूगल आपको ऑफर करेगा आपका बजट क्या है। एक हो सकता है कि आपका इन तीनों में से कोई भी बजट ना हो, एक यहाँ से अपना कस्टम बजट खुद का बना सकते हो। यहाँ पर तीन ऑफर है। ये है मिनिमम बजट, ये है एवरेज डेली बजट जो आपको पर डे इतना बर्न करना है, और ये आपका मैक्सिमम जो उन्होंने यहाँ पर हमें बताया। कस्टम बजट में आप जाओगे और आप यहाँ से अपना कोई चूज़ करते, लिस्ट से मैंने 500 चूज़ किया, तो यहाँ पर एक वार्निंग ही हमें बनाएगा, योर डेली बजट इज लोअर देन अदर एडवर्टाइजिंग बजट्स विच में अफेक्ट परफॉर्मेंस, ट्राई रेजिंग इट टू एटलीस्ट 2509, यानी कि जो रिकमेंडेड वाला है उतने पार्ट के साथ इसको ओके करिए, अदरवाइज आप अपने कॉम्पिटिटर से काफ़ी नीचे रह जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब गूगल यहाँ से एक कंफर्मेशन लेगा कि भाई कोई और तो नहीं चला रहा आपके अकाउंट को, तो अपनी मोबाइल डिवाइस पर आपने अनलॉक कर लेना है, कंफर्म का बटन दबाना है और एक नोटिफिकेशन आपकी रजिस्टर्ड डिवाइस पर आएगा, वहाँ से इसको अप्रूव करना है। मैंने टैप किया 18,
पब्लिशिंग योर ऐड, गूगल इनको चेक करेगा। वेट कीजिए जी। तो गूगल ने सभी एरर्स वगैरह चेक कर लिए इसके अंदर और सब कुछ इसमें ओके है। आपको बस यहाँ पर देखना है कि अपने कैंपेन का नेम आपने क्या रखा था, कैंपेन का टाइप हमने सर्च बनाया है, ऑब्जेक्टिव है हमारा वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेकर आना है, गोल्स है हमारा कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पर बिडिंग हमने मैक्सिमम यहाँ पर क्लिक्स की रखी हुई है और ये हमने सारी लोकेशंस वगैरह चूज़ की है, सेगमेंट हमने कोई नहीं बनाया है, लैंग्वेज वगैरह का हमने डिफाइन किया है इस तरह से। इसके बाद आप यहाँ से इस कैंपेन को पब्लिश पर क्लिक कर सकते हैं। पब्लिशिंग कैंपेन में जब ये जाएगा, अब ये गूगल के अप्रूवल में रहेगा। गूगल 24 घंटे के अंदर अंदर इसको कभी भी यहाँ से ओके कर सकता है। अब यहाँ पर आप देखो योर एड्स विल गो लाइव आफ्टर रिव्यू, इट विल टेक 1 to 2 बिजनेस डेज। ठीक है, सेटअप नाउ विद वर्डप्रेस और सेटअप नाउ विद कोड। तो आप इसका कन्वर्जन मेजर कैसे करोगे? तो जिस भी वेबसाइट पर आपने लगाया हुआ था, गूगल एनालिटिक्स का आपको पता होगा, मैंने कोड डालना सिखाया था। ठीक है, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको कोड देगा, देखो गूगल एनालिटिक्स का ये टैग कोड आपने उठा के अपनी वेबसाइट में लगा देना है। उसके बाद ये आपको ट्रैक करके बताएगा कितने लोग आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं इस तरह से। तो ये काम आपने करना होता है। तो इस तरह से आपका गूगल का एक ऐड बनकर रेडी होगा। ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों का डैशबोर्ड मेरी तरह ना खुले क्योंकि मेरा एक प्रोफेशनल अकाउंट है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप में से किसी का एक आईडी वगैरह लेकर उसके ऊपर आपको ट्राई करके दिखा दूंगा। ठीक है, किस तरह से आपने ऐड वगैरह क्रिएट करना होता है इसके अंदर। आज का पूरा जो वीडियो है वो मैं लाइव कर दूंगा, उसको एक बार आप ट्राई करके देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। और नेक्स्ट क्लास यानी कि जब हम लोग मिलेंगे, आई थिंक सैटरडे रहेगा दैट डे। ठीक है, सैटरडे का मैं एक बार कंफर्म करूँगा, मे बी मैं लीव पर रहूँ 1%। ठीक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा उसी से रिलेटेड। तो आज का सेशन यहीं पर ओवर करते हैं। एक हमने ऐड अपना सर्च ऐड बना के लाइव करना सीख लिया, किस तरह से ऐड हो